एक अच्छी प्लानिंग वो चाबी है जो हर मुश्किल काम को आसान बना देती है। और किचन के काम में अगर प्लानिंग और स्मार्ट हैक्स मिल जाए ना तो वक्त और एनर्जी दोनों ही की बचत होती है। आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी किचन क्लीनिंग और कुकिंग रूटीन, फास्ट, इजी और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। अगर आप भी रोज़ का काम आसानी से निपटाना चाहती हैं ना तो ये ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर बजिया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो आज ना मैंने काफ़ी सारी कुकिंग भी करनी थी और डीप क्लीनिंग भी करनी थी। तो पहले मैंने सोचा कि अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि साफ़ किचन में काम करने का अपना ही मज़ा आता है। किचन साफ़ था, बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए हुए थे, रात को मैं साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन जो काउंटर क्लियर करना है और जो डीप क्लीनिंग होती है कि एक चीज़ हटा कर अच्छे तरीके से साफ़ करना, वो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं सुबह कर लूँगी। सबसे पहले मैंने रूल बनाया हुआ है किचन में, जैसे ही मैं एंटर होती हूँ ना, जब मैंने डीप क्लीनिंग करनी है तो मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। और अगर मैंने पहले चाय वगैरह बनाई हुई है तो या किचन हल्का फुल्का गर्म है तो मैं एग्जॉस्ट फैन चला देती हूँ। काउंटर क्लियर कर लिया या कुछ रीफिलिंग अगर करनी है तो वो कर ली, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप इनको टाइम टू टाइम साथ साथ ना करें ना तो फिर ये लटक जाती हैं, पैकेट्स पड़े रह जाते हैं। क्योंकि हम मदर्स, स्पेशली वो मदर्स जिन पे घर के कामों के साथ साथ ना बाहर के कामों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उन्होंने सारा कुछ मैनेज करना होता है ना, तो उनके लिए फिर ये वाले काम काफ़ी ज़्यादा फिर पेंडिंग चले जाते हैं ना। तो बस मैंने ये पैकेट मंगवाया था, ऑयल ख़त्म हो गया था और मैं अभी बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं कर रही हूँ, बस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वो मैं मंगवा लेती हूँ। तो इसको मैंने रीफ़िल करना था। मैं ये बॉटल लेकर आई थी, बॉटल ना मुझे ये काफ़ी हाथ पे मेरे चढ़ गई है, यूज़र फ्रेंडली सी लगती है मुझे, तो बस इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं पैकेट मंगवा लेती हूँ और इसको मैं रीफ़िल करके साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, पैकेट जो है ना उसमें कुछ रह जाता है, उसको कभी भी आप डिस्कार्ड ना क्या करें, ऐसे फेंक ना दिया करें, उसको यूज़ कर लिया करें। तो बस अभी मैं चावल बॉईल कर रही थी। आज का मेन्यू भी मैं आप लोगों के साथ डिसाइड करती हूँ। आज एक चिकन से ना हम 1-2 डिशेस बनाएंगे। कल का खाना भी मैं आज ही बना लूँगी और आप अभी जो रात को मैंने डिनर के लिए प्रिपेयर करना है वो भी मैं बनाऊँगी और साथ साथ हम मज़े के ना दही भल्ले भी बनाएंगे। तो बस इसको मैं अभी साइड पर रख दूँगी। राइस जो है मैंने बॉयल कर लिए थे। अब मैं क्या करूँगी कि सालन जो है ना, कल का तो मैं बना लूँगी, लेकिन ये सालन मैंने दोपहर में बनाया था, इसको जो है ना मैं आलू डालकर फ्रेश कर लूँगी रात के खाने के लिए और एक हम एक्स्ट्रा डिश भी बना लेंगे। मतलब कहने का मकसद ये है कि मेरी कोशिश है कि 1 या 2 या 3 खाने मैं बना लूँ ताकि वीकेंड जो है ना वो मेरा सुकून से गुजर जाए। खैर, मैंने अब चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ था, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और अब मैं इनके अंदर जो बचे हुआ ऑयल है ना, जो पैकेट में रह गया था, वो मैं इसमें कुछ डाल दूँगी और बाकी बॉटल में से डाल दूँगी। मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि चीज़ों को वेस्ट ना करें और उसके बाद मैं इस पैकेट को फेंक दूँगी। तो बस इस तरह से ना इसको जब मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ, इसको स्टेन कर लेती हूँ और दम देने से पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, राइस जो थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे। बाकी जो है ना ये डीप क्लीनिंग हमारी साथ साथ चलती रहती है। चूल्हा आप देख सकते हैं स्टोव साफ़ ही है, इतना इसकी हालत ख़राब नहीं है क्योंकि मैं साथ साथ ना इसको साफ़ करती रहती हूँ और बस इसको जो है ना सही से फिक्स करना होता है क्योंकि इसके ऊपर से ये जो लोहे का पार्ट है ना, समटाइम्स ये साइड पे हो जाता है, तो इसको इसकी प्रॉपर प्लेस पे रखना ज़रूरी होता है, तभी ना जो आग है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है और वो फिर जो है वो सही खाना पकता है या सही चीज़ जो है वो पकती है। तो इसको सही से सेट करना होता है। बस ये बाकी इसकी जो ग्रिल्स हैं उनको मैं प्रॉपर प्लेस पे रख दूँगी। अच्छा, मैंने ना हेल्पर रखी थी किचन के लिए, बट मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं की और उनको जो है ना मैंने अब उनके साथ में कंटिन्यू नहीं करी। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, मैं आपको ब्लॉग में साथ साथ बताती चली जाऊँगी। एक तो ये रीज़न थी कि जितने भी शीशे के ग्लास और जो कप्स हैं ना वो बिल्कुल भी किचन में मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो गुम गए हैं। आई डोंट नो उनको क्या हुआ है, टूट गए हैं। तो आपको पता है कि ये फिर छोटी छोटी चीज़ें जो है ना होती हैं डिश वॉशिंग करते हुए, क्योंकि इनको इतनी जल्दी होती है। एक तो ये रीज़न था। दूसरा ये कि जो ये स्टोव है, जैसे इसे मैं साफ़ कर रही हूँ, अब जब वो नॉब वगैरह ये यहाँ से कपड़ा फेरती हैं साफ़ करते हुए तो इसकी गैस ओपन रह जाती है। अब आपको पता है कि एलपीजी कितनी डेंजरस है और सिलेंडर्स वगैरह जो है वो हमने रखे होते हैं, तो फिर एक दो नुकसानात हैं। एक तो सबसे बड़ा ख़तरा ये कि वो डेंजरस बहुत है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक चीज़ ये, आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, आमीन सम आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरी बात ये कि जब वो ये साफ़ कर रही होती है ना तो उनसे नॉब खुली रह जाती है। गैस जो अक्सर ऐसे हुआ है कि आधा आधा सिलेंडर जो है वो खुला रह जाता है, वो खिड़कियाँ खुली होती हैं और एग्जॉस्ट फैन वगैरह मैंने चलाए हुए थे, तो वो उस तरीके से गैस जो है वो ज़्यादा देर स्टे नहीं की क्योंकि वो क्रॉस वेंटिलेशन खिड़कियाँ खोली होती हैं मैंने, तो वो कहीं टेरेस पे निकल गई। लेकिन फिर आपको पता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बहुत ध्यान, छोटी नहीं मैं तो ये कहूँगी कि बहुत बड़ी बातें हैं और इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्पर्स बिल्कुल भी सर से उतारती हैं और वो ज़ाहिर है वो क्यों करें, अपने तरीके से उन्होंने करना है, बस उन्होंने 1-1 घंटे का हिसाब रखा होता है, फ़ौरन किया और निकल गए।
खैर 2-3 दफ़ा गैस खुली रह गई थी जो कि बहुत डेंजरस था। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात थी, तो खैर मैंने सोचा कि मैं ना खुद ही इसको करती हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद भी अपने काम करने की आदत है और मुझे तसल्ली नहीं होती। अच्छा, एक मुझे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, आप ही आपने सारे स्पाइसेस ना सामने रखे होते हैं। अब जो सामने स्पाइसेस पड़े हैं ऑर्गेनाइजर्स में हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। लाइक मैंने किचन यूज़ करना है, मुझे पता होता है कि यार इतने से लेकर इतने बजे तक मैं अभी फ्री हूँ, जैसे कि 20 से 25 मिनट मेरे पास हैं, तो मैं इसमें खाना भी बना लूँ, या खाना एटलीस्ट मेरा 95% रेडी हो जाए, साथ में कुछ बना लूँ। और उसके बाद मुझे पता है कि मैंने बच्चों को स्कूल पिक करने जाना है, इतने टाइम तक मैंने पहुँचना है। रश भी होता है, फिर आपने उतर के जाना है, पार्किंग में गाड़ी लगा कर फिर आप जाएँ, आगे जाकर फिर आपने फर्दर लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है बच्चों को पिक करने का, फिर बच्चे वेट करना पड़ता है, फिर आप आओ। मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर जो है वो चीज़ें निकालूँ फिर अंदर रखूँ, तो बस मुझे सामने अच्छी लगती है। अब जितनी भी सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, किसी में गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, काली मिर्च है, धड़ा मिर्च है, ईजी जैसे देखिए मैं अब खाना बना रही हूँ, फटाफट मैं निकालती जा रही हूँ। मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने सोचा था आज कि मैं ना थोड़े से चंक्स बना लेती हूँ, टिक्का चंक्स, फजीता चंक्स टाइप इस तरह के मैं बना लेती हूँ। वो मैं बर्गर्स में यूज़ कर लूँगी, या थोड़े से अपने जो बोटियाँ हैं वो अलग से भी आप ले सकते हैं, टिक्का बोटी काइंड ऑफ आप इनको कह सकते हैं। तो बस ये मैंने सोचा था ये मैं बना लूँगी। आधी जो हैं उनके वो मैं बर्गर्स में लगा दूँगी, और बाकी हाथ से वैसे सिंपल खानी हो तो वो आप खा सकते हैं। तो बस इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धड़ा मिर्च, गरम मसाला, और इसके अलावा थोड़ा सा दही डाल दूँगी, और सोया सॉस, लेमन जूस, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैं डालकर तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ, शान का बहुत मज़े का होता है। बस ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, और मैं इसको प्रेशर में तकरीबन 4 से 5 मिनट का वेट देकर चूल्हा बंद कर दूँगी। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, हल्की सी भुनाई कर लूँगी, और ये रेडी हो जाएंगे। फिर चाहे आप इसको शवारमे में लगाएं, बर्गर में लगाएं, आप इसका टोटला रैप बना लें, कुछ भी बना लें, बहुत कुछ चीज़ें आप बना सकते हैं। चाहे आप इनको फ्रीज़ कर लें और पिज़्ज़ा टॉपिंग के तौर पे यूज़ कर लें। तो इस तरह से ना एक डिश से आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। तो बस मैंने क्या किया कि एक मुर्गी ले ली थी मैंने, उसमें से जो उसके बोनलेस पीसेस थे उसके मतलब मैंने इस तरह से बना लिए, और जो बाकी चिकन है रिमेनिंग मैं सोच रही हूँ कि उसका नेक्स्ट डे के लिए ना बना लूँ, कोई भी सालन बना लूँ झटपट। अच्छा, हमारा ना ज़्यादा यही चलता है, कोई मसाले वाला चिकन बना लिया, कभी आलू चिकन बना लिया, कभी कुछ बना लिया, इस तरह की चीज़ें। तो बस जो चीज़ खाई जाती है ना, मैं कोशिश करती हूँ अपनी एनर्जी बचाऊँ और वही बना लूँ। तो बाकी चीज़ें भी मैं बना लेती हूँ, इट डिपेंड्स, दालें जब मूड हो, घर वालों के मूड को देख कर मैं चलती हूँ, ताकि इससे ये होता है कि एक तो खाने वाले को मज़ा भी आता है। ये जो हम लोग टाइम टेबल बना लेते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं, बना लेते हैं, बट आई पर्सनली थिंक कि जिसने खाना खाना है ना उसके मूड के मुताबिक खाना होना चाहिए, फिर खाना खाने का मज़ा भी आता है। क्रेविंग जिस चीज़ की हो रही हो उसके मुताबिक जब हम कुछ बनाते हैं ना, तो वो खाने का एक नेक्स्ट ही लेवल होता है। बाकी ठीक है, आपने एक टाइम टेबल, जिस तरह क्लास के लेक्चर्स होते हैं, ज़ाहिर है अब जिस तरह जो लेक्चर आया वो अटेंड तो करना ही होता है, लेकिन जब आपकी फेवरेट क्लास आती है, आपको मज़ा आता है वो लेक्चर अटेंड करने का, इसी तरह खाने का भी सीन होता है। तो फिर ना मैं मेन्यू चेंज करती रहती हूँ, मैं लिखने नहीं बैठ जाती कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये, मैं ऐसे नहीं करती। जिसका जो मुझे पता चल जाता है कि भाई इसका ये खाने का मूड है, इसका ये खाने का मूड है। खैर मैंने इसके अंदर अब बस इसको मैंने प्रेशर लगा के साइड पे रख देना है, एक काम मेरा हो जाएगा डन। फिर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ साइड में ना कुछ ऐसे ही लाइट सी कोई चीज़ बना लेती हूँ। तो मैं जो है साथ में दही भल्ले स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले ना प्याज मैंने काट के रखे हुए थे, तो मैं अब ये मसाले वाला चिकन बना लूँगी। जो बाकी मुर्गी बची है ना, ये मैंने ना फ्रीज़ करके रखे हुए थे, टमाटर काट के, बहुत आसानी हो जाती है जब आपने टमाटर काट के रखे होते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपका बना होता है, तो फिर आपकी ये काम आप एक टाइम पर चाहे 5 चीज़ें चढ़ा दें चूल्हे पर, 5 काम कर लें आप, बहुत ईजी हो जाते हैं। तो बस इसका जल्दी से ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। प्याज मैंने हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं, अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, दही ऐड कर दिया है, ब्लेंड करके मैं इसको जो है वो उसमें डाल दूँगी पतीली में। मीनवाइल मैंने सोचा था कि साथ ना मैं दही फुल्कियाँ बना लेती हूँ। आजकल बहुत ही ज़्यादा आप देखने में आपको ट्रेंड भी नज़र आ रहा होगा, दही भल्ले, दही फुल्कियाँ, पकौड़ियाँ बना रहे होते हैं। लेकिन हम लोग ये है कि हम लोग ना टिपिकल दही भल्ले जो होते हैं ना, हमारे घर में वही खाए जाते हैं। तो बस इसको मैं सोच रही थी, मेरा ना आलू बॉयल करने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि अलग से मैं आलू बॉयल करूँ। वो जो छोटे छोटे काट के, पता नहीं रमज़ान में भी ना मुझसे जब दही भल्ले बनाने होते हैं ना, वो जो आलू बॉयल करने वाला काम है ना, वो पता नहीं शुरू से ही मुझे ना इतना मज़े का नहीं लगता। लेकिन अब दही भल्ले मैं सोच रही थी कि मैं अब अलग से आलू बॉयल करूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें सारे चूल्हे जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, एक ये रह गया छोटा सा। तो बस मैं सोच रही थी इस पर अगर रख दूँगी उबलने तो हीट और ज़्यादा बन जाएगी। लेफ़्ट साइड पर मैंने फुल्कियाँ जो है गर्म पानी करके उसमें डाल दी हैं, लेफ़्ट साइड पर चाय बन रही है, सेंटर में चंक्स हैं, राइट साइड पे जो है वो मैं मसाला बना रही हूँ नेक्स्ट डे का, ताकि मुझे वीकेंड में सुकून से गुजारूँ और कुछ मुझे बनाना ना पड़े किचन में। तो इसी तरह से स्मार्ट तरीक़ों से ना आप अपनी
अपनी रूटीन को मैनेज कर लेते हैं, अपना टाइम बचाते हैं और उस टाइम को किसी और प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर लेते हैं। बस वही सिंपल बेसिक मसाले जो हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ इसको जो है वो करती रहूँगी। ग्लव्स ये मैं हमेशा किचन में लाजमी रखा करें। अक्सर जो है ना वो हाथ जलने का ख़तरा होता है अगर पतीली का हैंडल ना हो। ये वाली पतीली में जल्दी खाना बन जाता है, इसलिए मैंने रख दी थी। तो बस इसको मैंने भुनाई करके ना इसके अंदर मैंने वो डालकर ब्लेंडर में से जो इसका सारा टमाटरों का और इसका पल्प है, टमाटरों का मिक्सचर है, और बस इसको ना मैं दम दे दूँगी हल्की आंच पे। ये आराम से मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा और चिकन भी जो है ना वो पकता रहेगा। अच्छा, इसी तरह ना आप छोटी छोटी चीज़ों से क्रिएटिविटी ला कर, यानी कि छोटा छोटा, मतलब हमारे यहाँ पर ये है ना कि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं पूरा चिकन बना लेती, लेकिन मैंने क्या किया कि एक साइड पे चंक्स बना लिए। कुछ वैसे आप थोड़ा सा टिक्का बोटी टाइप खा सकते हैं, उसको आप बारबेक्यू की वो भी दे सकते हैं, स्मोक इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ना आप वेरिएशन ला सकते हैं, वरना ना एक ही रूटीन बहुत बोरिंग हो जाती है। अब इसी तरह ये जो दही है मैं लाजमी इसको जमा लेती हूँ, ख़ुद जमाती हूँ घर में दही। मैं बिल्कुल भी बाहर से दही नहीं लाती हूँ। तो बस घर का दही जब पड़ा होता है, आराम से आपने निकाला, फुल्कियाँ निकाली, जो चटनी में बनाई होती है मैंने पुदीने की, और बस आपने ये चीज़ें मिक्स ही करनी होती हैं बस, और आपकी एक डिश रेडी हो जाती है। यही दही भले आप जब बाहर से लेते हैं, इस तरह की चीज़ें बाहर से क्रेविंग्स तो ज़ाहिर होती हैं ना, तो फिर एक तो ये है कि वो चार्जेस अलग, डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं, और उनके अपने चार्जेस तो पता नहीं किस तरह बनी होती हैं। तो बस बेहतर है कि घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना आप खाएँ और इन्जॉय करें। अच्छा, यहाँ पर जो रूटीन है ना वो मैं शेयर कर रही हूँ क्वांटिटी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, लेकिन आप इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं या ट्रिपल अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली। आप चंक्स ज़्यादा, किलो, 1.5 किलो, 2 किलो चंक्स बना सकते हैं। मतलब काम वही है, बस आपने अपनी क्वांटिटी को खुद मैनेज करना है, ठीक है। इसी तरह दही भल्ले जो हैं, इसमें मैंने आलू, मैंने आपको बताया मेरा बॉईल करने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने ना दोपहर को जो सालन बनाया था ना उसी के अंदर मैंने आलू जो थे वो बॉईल कर दिए थे। जो 2-3 आलू बच गए थे उनको मैंने वॉश कर लिया था, और सालन में से आलू निकाल के ना मैंने दही भल्लों में डाल दिए थे, क्योंकि पता भी नहीं चलना था। और वो आलूओं का एक बस वो एक थोड़ा सा नज़र ही आना होता है, वैसे तो असल काम जो है वो बाकी दही और फुल्कियों का होता है। अच्छा, मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे कि मैंने मसाले वाला सालन बनाया, उसमें मैंने पानी डाल दिया, शोरबा बना लिया, ठीक है, और वो हमने इस्तेमाल के लिए अगर वो बच जाता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अलग से आलू बॉईल करके और उसको उसी का शोरबा वगैरह जो भी होता है उसको बना कर तो साथ चावल बॉईल कर लेती हूँ, आलू वाले चावल बना लेती हूँ। मतलब इस तरह से जो है ना सिंपल खाने को मैं पसंद करती हूँ। मतलब नेक्स्ट डे आप उसी खाने को यूटिलाइज़ कर लें, या उसी दिन सेम डे पे अगर दोपहर को आपने बनाया है और रात का भी, क्योंकि ज़ाहिर है रात को भी तो खाना खाना होता है ना, तो फिर क्या होता है कि उसी को आप उसमें थोड़ी सी वेरिएशन लाकर, या आप उसमें अगर कोफ्ते हैं तो अंडे बॉईल करके डाल दें। मतलब इस तरह से करके ना आप मैनेज कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं एक होम मेकर को, कि किस तरीके से होम मेकर जो अपने घर को मैनेज करती है। अच्छा, तवा मैंने इस पे उल्टा रख दिया था ताकि इसको दम लगता रहे, और बाकी जो है ना चंक्स को मैंने साइड पे कर दिया। थोड़ा सा इधर से उधर, उधर से इधर डिशेस को मैं करती रहती हूँ, पॉट्स को मैं करती रहती हूँ, ताकि जब सेंटर वाला जो चूल्हा है उसकी हीट ज़्यादा होती है, तो जिस खाने को ज़्यादा ज़रूरत है उसको मैं वो फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लेस कर देती हूँ। अच्छा, ये जो है ना पैकेट वाली इमली किसी भी ब्रांड की मिल जाती है, तो बस ये मैंने एक लेकर रखी हुई है। इसका बिल्कुल इमली जैसा सॉस जैसा टेस्ट है, और ये पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी दोपहर को ही, क्योंकि बॉयल्ड राइस के साथ आलू शोरबे, चिकन वाला सालन और साथ मज़े की चटनी जो है ना ये पुदीने की बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस ये मैंने बनाई हुई थी, तो ये पड़ी थी, तो बस एक मैंने कहा लगे हाथों दही भल्ले बना लेते हैं। चाट मसाला जनाब इसमें मैंने डाल दिया, प्याज टमाटर डाल दिए, और सालन वाला आलू, एंड दैट्स इट। तो बस ये दही भल्ले जब बन जाएंगे मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडे ठंडे चिल्ड दही भल्ले फिर मैं सर्व कर दूँगी। अच्छा, ये एक सिंपल सी होम मेकिंग टिप्स हैं, सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ और सिंपल सी टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो कॉमेंट आपने ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।